नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उज्जवल प्रताप और आप देख रहे हैं आजाद हिंद का एपिसोड 8। आज का सवाल है, क्या फायर क्रैकर्स बैन होना चाहिए या नहीं। देखिए, आजाद हिंद ने फायर क्रैकर्स के बैन को रिलीजियस इशू के हिसाब से नहीं दिखाया है। मैं उस हिसाब से नहीं दिखाना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म संस्था के ऊपर आक्रमण कर रहा हूं या फिर मैं उनसे उनके धर्म को एक्सप्रेस करने की आजादी को छीनना चाहता हूं। मगर एक पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में भी हमें इस चीज को देखना चाहिए। ये मुद्दा हमारे धर्म का या फिर हमारे भरोसे का नहीं, मगर हमारे भविष्य का है। हर साल दिवाली के बाद भारत के शहरों में, खासकर दिल्ली एनसीआर के इलाके में, या फिर अगर हम बॉम्बे की बात करें लखनऊ के तरफ, कलकत्ता के तरफ, इनमें AQI जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 तक पहुंच जाता है। जैसे आज भी 502 या 3 है दिल्ली में। जी। मतलब हम लिटरली जहर ले रहे हैं सांस में, क्योंकि पॉल्यूटेंट जो है PM10 और PM20 के अंडर आता है, जिसमें लेड, सल्फर, ये सारी हार्मफुल चीजें हैं। और हर साल 20,000 से 30,000 प्रीमेच्योर डेथ्स दिल्ली में होती है सिर्फ उज्जवल जी। जी जी जी। एक बच्चा जिसने दुनिया का कुछ नहीं देखा, बट उसकी सांस उससे छीन ली गई। जी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है पोस्ट दिवाली वीक में हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो 30% बढ़ जाते हैं। कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, बुजुर्गों को होता है, जी बच्चों को होता है, जी। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है अस्थमा के पेशेंट्स जैसे लोगों को। जी बहुत जो कम उम्र के बच्चे हैं, 8-9 साल, 10 साल के बच्चे हैं। जी। और हर साल आप देखते होंगे दिवाली में बहुत सारी ऐसी भी खबरें आती हैं जहां पर कहीं आग लग गई या फिर पटाखों के वजह से किसी की मौत हो गई जी जलाते वक्त। जी जी। अब हमें ये पूछना होगा कि क्या हमारी परंपरा वही है जो दूसरों को सांस लेने से रोके, या क्या हमारे दिवाली का प्रकाश उस चीज का त्योहार है जो लोगों की जीने की आजादी को छीन ले, जो पॉल्यूशन को, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन से हमें कोई सेना तो सुरक्षा नहीं दे सकती ना उज्जवल जी। जी जी। और इस चीज में मैं किसी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लेम नहीं करूंगा, इसमें लोगों की गलती है कि हर साल अगर हम देख रहे हैं दिल्ली की ये स्थिति होती है, मैं अभी सिर्फ दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली की अगर ये स्थिति होती है तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें कब रुक जाना चाहिए। और इस चीज के लिए जरूरत है अवेयरनेस की। जी। फायर क्रैकर बैन जरूरी है उज्जवल जी, मेरे हिसाब से ऑल इंडिया बैन जरूरी है, क्योंकि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दीपावली का जो तरीका था वो कभी भी फायर क्रैकर्स या पटाखों के ऊपर फोकस नहीं था, वो दीपों की रोशनी के ऊपर था। जी जी। फायर क्रैकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंसानियत के पक्ष में ये बैन जाना चाहिए। जी। मेरे हिसाब से आजाद हिंद का कहना ये है, अगर आपको सच में देश से प्रेम है तो अपने आसमान को साफ रखिए और बच्चों को सांस लेने का हक दीजिए। जी। और कानूनी तौर पर भी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से 2018 और 2021 के जजमेंट में एनवायरमेंटल राइट टू लाइफ को आर्टिकल 21 के तहत एक्सटेंशन में माना है। जी जी। अगर आप लॉफुल चीजों की बात करें तो जी। मतलब हर सिटीजन को, हर एक नागरिक को साफ हवा लेने का, साफ हवा का, साफ पानी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यह हमारा अधिकार है। जब पटाखे इस अधिकार को तोड़ते हैं तो उन्हें रोकना सिर्फ पॉलिसी नहीं, न्याय है। जी। आजाद हिंद चाहता है कि ऐसी दिवाली हो जहां रोशनी हो लेकिन धुआं नहीं। जी। जहां बच्चे खुश हो लेकिन सांस ले पाए। जी। और जहां प्रकाश भक्ति का प्रमाण बने, पोल्यूशन का नहीं। जी। देश को तभी आजादी मिलेगी उज्जवल जी जब हम अपने आसमान को, अपनी हवा को और अपनी धरती को इंसान के शोर से नहीं, प्रकृति के सुकून से भर देंगे। जी जी। कोर्ट ने ग्रीन क्रैकर्स की परमिशन दी है,
जी पर उनका मिसयूज और इलीगल सेल अब भी अनकंट्रोल्ड है। जी 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 इसलिए जब एनफोर्समेंट फेल होती है तब टेम्पररी बैन ही सबसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप बनता है। जी ये मेरा पर्सनल